हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस चैनल पे ऑलरेडी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स, ये जो प्लेलिस्ट है ये मैंने बहुत ही पहले बनाई थी, लगभग आज से 3-4 महीने पहले। और ये प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियोस आपको दिखेंगे, 15 वीडियोस ऑलमोस्ट अभी तक इस पे पोस्टेड है। इस पे व्यूज आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ज्यादा है। और ये वीडियोस जो है वो काफी ज्यादा मदद किए हैं उन लोगों को जो जेन्युइनली सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का नेचर है वो 2022-23 से काफी ज्यादा चेंज हो गया है। आपको भी पता है कितना ज्यादा रैंडम, कितना ज्यादा वेग पेपर बन रहा है अब। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा टफ है। तो इसलिए अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो 2024 का, या आपका कोई दोस्त दे रहा है आपके सर्कल में, तो जरूर से इन वीडियोस को आप जाके शेयर करिए, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना है, नॉलेज बेस भी करना है, और इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर भी जाके आप वीडियोस चेक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपके लिए डाल दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के बारे में। जो आज का वीडियो है वो करंट अफेयर्स है। तो आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें आपको दिखेगा कि फेस्टिव फर्वो, ये पूरा इंडिया में आप देखोगे तो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा था। नव वर्ष भी हुआ, हिंदू नव वर्ष। और इसके अलावा जो डिफरेंट फेस्टिवल्स जैसे यहाँ पे उगारी, ये देखिए, ये जो ट्राइबल लोग हैं ये उगारी मना रहे हैं आंध्र प्रदेश के। तो इस तरह के अगर न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल दिख जाता है, तो इन आर्टिकल्स में आपको बस कीवर्ड्स पकड़ने हैं कि कीवर्ड क्या है, कि इससे क्वेश्चन अगर बन जाएगा कौन सा रीजन में ये बहुत ज्यादा मनाया जाता है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये फेस्टिवल क्या है। तो ये जनरली हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जैसे आपको भी पता है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है काफी ज्यादा। आज भी हमारे एग्रीकल्चर जो प्राइमरी एक्टिविटी है इकोनॉमिक सेक्टर की, उसमें बहुत सारा ज्यादा जो लोग हैं वो वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। और एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड होने के कारण आपको देखने को मिलता होगा कि खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ये सब डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो डिफरेंट टाइम पर हार्वेस्ट किए जाते हैं, डिफरेंट टाइम पर इन्हें बो किया जाता है, बीज लगाए जाते हैं इनके। तो अभी जो ये मार्च अप्रैल का सीजन है, यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जो बीज नवंबर में लगाए गए होंगे राबी क्रॉप्स के, वो अब हार्वेस्ट किए जाएंगे। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के हर पार्ट्स में ये मनाया जाएगा, पर डिफरेंट डिफरेंट नेम से मनाया जाएगा। जैसे उगारी आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद वाला जो रीजन है, पुथांडु आपको तमिलनाडु, विशु आपको केरल, गुड़ी पड़वा आपको ही पता है कि महाराष्ट्र, गोवा वाला जो कोंकण कोस्ट है हमारा, कोंकण कोस्ट जो वेस्टर्न कोस्ट है मुंबई से गोवा वाला, वहां पे मनाया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट नॉर्थ इंडिया में चले जाओगे तो बैसाखी आपको पंजाब हरियाणा वाले रीजन में, नवरे आपको जम्मू कश्मीर, फिर छेती छंद, जुड़ सिताल, ये सब बिहार यूपी वाला जो रीजन है, सरहुल, बिहू जो असम में काफी ज्यादा फेमस है। तो ये सब एक्चुअली, और पोयला बैसाख बैसाख जो बंगाल में फेमस है। तो एटलीस्ट आपको जो मेजर प्रोविंसेस जैसे बंगाल हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, ये सब प्रोविंसेस में आपको याद होना चाहिए कि क्या नाम से इन हार्वेस्ट फेस्टिवल को मनाया जाता है। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा अगर पूछेगा तो इनसे ही मैच द फॉलोइंग या फिर पेयर्स बना के आपसे जानना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज था वो रायलसीमा रीजन के ऊपर था, जिसमें हीट वेव काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे वाटर स्कैरसिटी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो अब इस तरह के अगर आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर में दिखते हैं, तो आपको क्या इनमें पढ़ना है। मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रीलिम्स में इनसे जिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो जिस्ट को कैसे आप तैयार करेंगे मैं बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर्स रिलेटेड काफी वीडियोस बताया है आपको कि कैसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं न्यूज़पेपर में। जो डायनेमिक पार्ट है ये, इसको स्टैटिक पार्ट से कैसे लिंक करके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पे जाके मेरे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। काफी जेन्युइन चैनल है, इस पे आपको जेन्युइन वीडियोस दिखेंगे। तो सबसे पहले अगर इस तरह का न्यूज आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रायलसीमा जो रीजन है वो कहाँ पे एक्चुअली में लोकेटेड है इंडिया में। और यहाँ पर आखिर रिवर्स हैं, या फिर रेन शैडो रीजन है, या फिर यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, ईस्टर्न घाट में लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। तो आप जब डिटेल्स में जाओगे रायलसीमा रीजन की, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये तेलंगाना का पार्ट है जो आंध्रा से ही अलग हुआ है। और ये है अपना कोस्टल आंध्रा, यानी इंडिया पे, इंडिया को अगर आप इस मैप पे देखोगे तो ये वाला जो रीजन है आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन, तमिलनाडु से ऊपर वाला,
वो रीजन की हम बात कर रहे हैं, कोस्टल आंध्रा। उसके ठीक वेस्ट साइड में तेलंगाना, और नीचे जो आपको ये ब्लू में दिख रहा है ये है हमारा रायलसीमा रीजन, जो ब्लू में इस मैप में दिख रहा है, जिसमें कुर्नूल, अनंतपुर, ये सब चीजें दिख रही। तो साउदर्न अगर क्वेश्चन आता है कि रायलसीमा रीजन इज द साउदर्न रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश, तो वो सही हो जाएगा। ये देखिए साउथ में स्थित। और जनरली ये रीजन का आप जाके लोकेशन देखोगे तो इंडिया में आपको भी पता है कि जो ईस्टर्न घाट्स है वो थोड़े डिसकंटिन्यूअस है, टूटे टूटे हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है। तो इन रीजन पे पहाड़ के पीछे जो रीजन छुप जाता है वहां पे बारिश कम होती है, या फिर इधर भी जो कुछ पहाड़ियां होंगी इसके पीछे जो रीजन होगा वहां पे बारिश कम होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि मान लीजिए एक पहाड़ ये है, तो जनरली होता क्या है कि जो हवा, गर्म हवा पानी की तरफ से आती है बे ऑफ बंगाल से, वो अपने साथ मॉइस्चर लाती है, और ये जो पहाड़ के ऊपर चढ़ती है, तो जब ऊपर चढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब हम माउंटेन पे चढ़ते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो ये हवा ठंडी होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होगी तो कंडेंसेशन के प्रोसेस से वेपर से लिक्विड ड्रॉपलेट में चेंज हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि इस रीजन में बारिश अच्छा खासा कराएगी। जैसे मुंबई है, वो वेस्टर्न घाट के इस लोकेशन में लोकेटेड है, और हवा ऐसे जा रही है। तो इस रीजन में मुंबई लोकेटेड है, तो यहाँ पे बारिश अच्छी होगी। लेकिन यही हवा जब वापस नीचे जाएगी, अपना मॉइस्चर सेड कर देती है और नीचे की तरफ जाती है तो गर्म हो जाती है। तो इस रीजन में अगर कोई प्लेस है, नागपुर जो एक जगह है, वो वेस्टर्न घाट के यहाँ पे लोकेटेड है, यानी पहाड़ के इस तरफ लोकेटेड है। तो यहाँ पे जनरली बारिश क्या होगी, कम होगी, नहीं के बराबर होगी। तो ये जो रीजन है ब्लू कलर का, ये आपका रेन शैडो रीजन में लोकेटेड है, यानी पहाड़ के, ये अगर पहाड़ है तो पहाड़ हवा अगर इधर से आ रही है मॉनसून विंड्स, तो ये जो रायलसीमा रीजन है वो यहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। यही हवा पूरी मॉइस्चर इस साइड ही सेड कर दे रही है, और इस साइड जब जा रही है तो वापस नीचे जा रही है। नीचे जब जाएगी तो टेम्परेचर वापस से बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो हवा गर्म होती है, और गर्म हवा बारिश नहीं कराती है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो ये सब रीजन आपको पता होना चाहिए, रायलसीमा में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कुर्नूल, अनंतपुर, और जनरली ये रीजन कहाँ पे लोकेटेड है, सदर्न साइड में है आंध्रा के कि कोस्टल साइड के, किधर लोकेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना हीट स्ट्रोक वहां बढ़ गया है कि वाटर की स्कैरसिटी है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहाड़ के डिफरेंट अपोजिट साइड पे लाई करता है, रेन शैडो रीजन पे। तो जनरली होता क्या है कि वहाँ बारिश वैसे ही कम होती है, तो वाटर स्कैरसिटी अपने आप होगी। तो कैसे आपको पता चला कि न्यूज में भी, करंट अफेयर्स में भी ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट को आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे कि यहीं पर मैं आपको बता रहा था कि आंध्र प्रदेश का एक कोस्टल रीजन है, और यहाँ पे ही कहीं ना कहीं ये रायलसीमा रीजन है। और ईस्टर्न घाट आपको भी पता है कि ईस्टर्न घाट माउंटेन जो है वो ऐसे है, वेस्टर्न घाट आपका ऐसे है। तो मानसून यहाँ तक बारिश नहीं करा पाता है इस रीजन। तो ये सब चीजें, अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज था वो, कैंडिडेट्स हैव ए राइट टू प्राइवेसी फ्रॉम वोटर्स, रूल सुप्रीम कोर्ट। अब इलेक्शन का टाइम है तो काफी न्यूज में आ रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास एक राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए। और वो राइट टू प्राइवेसी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा उनकी जो प्रॉपर्टीज है, बहुत सारा जो उनके डेटा है वो पर्सनल हो सकते हैं। वो चाहे तो वो डेटास को जनरली पब्लिक नहीं कर सकते हैं। अगर पब्लिक जानना भी चाहे तो उनके पास ये प्रॉपर राइट है, राइट टू प्राइवेसी। आपको ही पता है कि जो आर्टिकल 21 है हमारा, राइट 21 जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी के बारे में ही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, जिसके तहत हमारा राइट टू प्राइवेसी आता है। तो ये सब न्यूज अगर आपको दिखता है न्यूज़पेपर में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने वैसे ही न्यूज आपके लिए निकाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो जिनके पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाता है एग्जाम। तो इस तरह से स्टेटमेंट आपको बना देगा कि कैंडिडेट्स जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनका जो राइट है वो राइट टू प्रिवेसी के अंदर आता है या नहीं आता है। तो वहां पे आपको जनरली वो फ्रेम कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रूल किया है, बोला है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग एक बार जाके लक्ष्मीकांत में उस पर्टिकुलर राइट जो आर्टिकल है किस, उसको जाके रिवाइज कर सकते हो, उसमें क्या क्या राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इसके बाद आप देखोगे तो इन बिहार किशनगंज सिलेंडर डिलीवरी एजेंट वांट्स टू अशर इन चेंज। अब ये जो न्यूज है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी जो इथिक्स का हमारा सिलेबस है
उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये एक जो आदमी आपको दिख रहा है सिलेंडर अपने ऊपर कंधे पर उठाए हुए, ये किशनगंज एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। और ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट है आपका ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप देखोगे तो ये मैप पे आप देखोगे तो ये बिहार का मैप है, और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको किशनगंज बोलते हैं, जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। और ये है आपका वेस्ट सॉरी बांग्लादेश, और ये वेस्ट बंगाल। और यहीं से एक रास्ता जाता है ऐसे करके इधर की ओर, जो हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप इस मैप पे देखो, आपको समझ में आएगा। ये किशनगंज है, किशनगंज के ऊपर से ये जो रास्ता जा रहा है इसको हम बोलते हैं चिकन कॉरिडोर। और ये चिकन कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चिकन कॉरिडोर जो एरिया है किशनगंज से राइट साइड पे, ये हमें बिहार को, बंगाल को, ये नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। यानी इंडिया का जो ये मेन लैंड है इसको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर रहा है। तो ये न्यूज अगर आता है तो प्रीलिम्स में आप उसका लोकेशन देख लो, किशनगंज चिकन कॉरिडोर के आसपास है, ये सब चीज देख लो। बाकी जो आर्टिकल में है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है, किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा है। 2004 से ही वो आदमी लड़ रहा है, और सिलेंडर उसका पॉलिटिकल सिंबल है, और अभी वो चेंज करने वाला है। और उसने कैसे अपने दम पे, जो बिहार जैसा स्टेट जहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी होते हैं इलेक्शन में, वहां पर कास्ट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जाकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेचर पे इलेक्शन लड़ना अपने आप में एक बात होती है। तो इस तरह से इथिक्स में आप उसको यूज कर सकते हो, कैसे विल है नॉर्मल पब्लिक का, वो भी इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कंट्री को चेंज करने के लिए। तो इथिक्स में आप उसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो न्यूज है, इंडिया लाइकली टू रिकॉर्ड नॉर्मल मॉनसून दिस ईयर। अब ये जनरली आपको मॉनसून तक ऐसे न्यूज देखने को मिलेंगे कि अल नीनो, ला नीना, और ये ज्योग्राफी का सिलेबस है पूरा का पूरा। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो मॉनसून है वो नॉर्मल रहेगा। अल नीनो जो चल रहा था पिछले साल से, वो खत्म होने वाला है। अल नीनो आपको भी पता होगा कि एक फेनोमेनन होता है, ज्योग्राफी के स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, और ये अपना एशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो ये जो पैसिफिक ओशियन है इक्वेटर के पास भी काफी ज्यादा है, और इक्वेटर के नीचे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर में भी। इसको हम वेस्टर्न पैसिफिक बोलते हैं, इसको ईस्टर्न पैसिफिक बोलते हैं। और जनरली होता क्या है कि जो अल नीनो का जो केस होता है, एक ऐसा आपका कंडीशन है जिसमें अल नीनो में देखने को ये मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये साइड है, यहाँ पे गर्म हवाएं और गर्म करंट्स, जो ओशियन करंट्स हैं, ये नहीं जनरली एक्यूमुलेट हो पाती है। और गर्म जो करंट है वो पूरा का पूरा शिफ्ट जो होता है ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ होता है। और ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ यहाँ पे पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, अमेरिका के आसपास ये गर्म हवाएं और गर्म करंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण जो बारिश होती है, जो गर्म हवा यहाँ पे आएगी तो हवा गर्म ऊपर उठेगी, और कन्वेक्शन के प्रोसेस से ही गर्म हवा बादल बनेगी, फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और ये बारिश कराएगी। तो जो भी बारिश होगी वो इस कोस्टल रीजन में होगी। अमेरिका के पास यहाँ पे फ्लड आता है एल नीनो के केस में। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, यहाँ पे फ्लड नहीं आता है, यहाँ पे सूखा पड़ता है, ड्राउट पड़ता है एल नीनो के केस में। और अगर ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ रहा है तो डायरेक्टली इंडिया में भी फिर सूखा पड़ेगा। यानी अल नीनो जो है, अगर ऐसा कंडीशन होता है कि ऑस्ट्रेलिया में कोल्ड करेंट्स, कोल्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो इंडिया में भी उस साल मॉनसून खराब रहेगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अल नीनो खत्म हो जाएगा मई तक, और जनरली जो इस बार की बारिश होगी वो नॉर्मल होगी। लेकिन उसके बावजूद उस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे बारिश कम होगी, बिहार में बारिश कम होगी, झारखंड में बारिश कम होगी, और वेस्ट बंगाल में बारिश कम होगी। बाकी इंडिया में बारिश एवरेज होगी। मॉनसून आपको भी पता है कि मॉनसून दो ब्रांच से इंटर करता है। एक है आपका अरेबियन सी ब्रांच, जो सबसे पहले केरल को हिट करता है, और दूसरा ब्रांच जो है वो जाके डायरेक्ट हिमालय के एरेक्कन नियोमा को हिट करता है। जो हिमालय की पहाड़ी है, ये जनरली आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार और फिर अंडमान तक एक्सटेंडेड है। और ये जो हवाएं हैं मॉनसून की, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये जाके डायरेक्टली इसी में टकराती है। और जब इसमें टकराती हैं तो उसके बाद इनका डिफ्लेक्शन होता है इंडिया की तरफ, और ये मेघालय वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, बिहार वाले रीजन में बारिश कराती है। तो इस तरह के न्यूज अगर आप आर्टिकल आपको दिखता है न्यूज में हिंदू में, तो आपको जनरली अपने मॉनसून का जो बेसिक पार्ट है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, वो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए उसी वक्त जाके। और साथ ही साथ आपको नोट कर लेना चाहिए कहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, कहाँ पे बारिश कम होगी, उस आर्टिकल में क्या बताया है कि कहाँ पे बारिश कम हो सकती है, कहाँ पे ज्यादा हो सकती है।
तो जनरली यही था मेनली जो आर्टिकल्स में आज जो न्यूज़पेपर है इसमें मुझे यही इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने आपको मैप्स के थ्रू बताने की कोशिश की। ऑलरेडी मैप्स रिलेटेड भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप ऊपर जाके ज्योग्राफी के मेरे रिलेटेड वीडियोस चेक कर सकते हैं। जो लिंक फ्लैश हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और अपने कमेंट अपने सजेशंस आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस और चाहिए, पीवाईक्यू प्रीलिम्स रिलेटेड वीडियोस जो बहुत लोगों ने पसंद किए वो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।